नमस्कार। पातंजल योग सूत्र की चर्चा की श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन। समाधिपाद के सूत्र संख्या 34 से लेकर सूत्र संख्या 39 तक, यानी कि फ्रॉम 34 टू 39, महर्षि ने मन को शांत करने और मस्तिष्क के आध्यात्मिक विकास के लिए अनेक पद्धतियां बताई हैं। तो सूत्र संख्या 34 इस प्रकार है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, अर्थात सांस को बहुत ही स्थिरता से सोच समझकर हम लें और उसी भाव से उसे छोड़कर उस पवित्र स्थिति को विस्तारित करते हुए कुंभक की अवस्था में अगर रखें तो इससे भी हमारा चित्त जो है वो शांत होता है, चित्त का विस्तार होता है और इस दशा में चित्त की स्थिति निर्मल झील की तरह हो जाती है। तो अब अगला सूत्र संख्या 35 इस प्रकार है। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। इसका अर्थ है, अपनी पसंद की किसी वस्तु या विषय पर पूरी समर्पण और भक्ति के साथ एकाकार हुआ जाए, तब भी चित्त की उदात्त स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। और इस सूत्र के माध्यम से महर्षि ने बुद्धि की सतर्कता एवं संवेदनशीलता को विकसित करने का निर्देश दिया है और ऐसा करने से साधक प्रकृति के मूल तत्व और आत्मा के अंतस तत्व की अंतर्दशा तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो चलते हैं अगले सूत्र की ओर। संख्या 36 विशोका वा ज्योतिष्मति, अर्थात एक प्रकाश जो कि देदीप्यमान हो, पवित्र हो, तो उस प्रभा का अगर हम लगातार चिंतन करने का अभ्यास करें तो इससे भी मन की आंतरिक शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है, साधक को अपने चित्त को शांत करने का अभ्यास करना ही होगा और इस अभ्यास के द्वारा आत्मा का एक प्रकाश प्रभा का पुंज उतरता है। सूत्र संख्या 37 वीतराग विषयं वा चित्तस्य, इसका अर्थ है कि ऐसे ज्ञान प्राप्त मुनियों का अगर हम स्मरण करें और उन्होंने जो पद्धतियां अपनाई हैं उनका अनुकरण करें तो इससे भी हम अपने मन को शांति की अवस्था में पहुंचा सकते हैं, अपने चित्त में उठने वाले तरंगों को शांत कर सकते हैं। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, ये है सूत्र संख्या 38। तो इसमें महर्षि ने कहा है कि यदि जागृत अवस्था में स्वप्न रहित और स्वप्न सहित निद्रा की स्मृति की जाए, उन पर अनुचिंतन किया जाए, तब भी चित्त को शांत किया जा सकता है। चित्त के 4 स्तर हैं: अचेतन, अवचेतन, चेतन तथा परम चेतन। अचेतन सुप्तावस्था है, अवचेतन
स्वप्न सहित निद्रा की स्थिति है। चेतन जागृत अवस्था है और परम चेतन अतिमानस की स्थिति है। यह चौथी अवस्था है और यही तुरीय अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा एकाकार होकर विलीन हो जाते हैं। स्वप्न रहित तथा स्वप्न सहित अवस्था का सूक्ष्म अध्ययन कर उन पर अनुचिंतन कर साधक मन की स्थिति को समझने लग जाता है और फिर वो उस अवस्था को बहुत उसका सूक्ष्म विचार कर वो अपने मन की स्थिति को शांत करने का एक हथियार पा लेता है। ये एक टूल है जिसमें कि हम या साधक जो हैं वो स्वप्न रहित और स्वप्न सहित निद्रा को उसको कैटेगराइज करना सीख जाते हैं। साधक को चाहिए कि वह सोने से पहले आत्मा संबंधी विचारों का अनुचिंतन करे, जिससे कि वह सोते जागते स्वप्न रहित स्वप्न सहित हर दशा में जो हमारे चित्त के स्तर हैं उनको जान सके और इसके माध्यम से आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़े। ऐसा करने से परमानंद की प्राप्ति होती है साधक को। सूत्र संख्या 39 यथाभिमध्यानाद्वा, इसका अर्थ है किसी अभीप्सित आनंददायक वस्तु पर भी ध्यान लगाने से चित्त को शांत किया जा सकता है। सुनने में ये सूत्र बहुत आसान लगता है, परंतु यह अभ्यास सबसे कठिन अभ्यास है और चरम अभ्यास है, क्योंकि जो यह अभीप्सित है वो अपना ही अंतर्मन है। तो यहाँ महर्षि अपने ही अंदर ध्यानावस्थित होने की दशा का वर्णन करते हैं और ये ध्यान की चरम अवस्था है। सूत्र के माध्यम से महर्षि ने जहां ध्यान लगाने का निर्देश किया है उसे सत्ता का बीज कोश कहते हैं। तो महर्षि ने हमें बीज कोश के अनुसंधान का निर्देश दिया है और ये जो बीज कोश है वो परमात्मा के अणुतम रूप से सूक्ष्मतम परमाणु कण के रूप से विस्तृत विस्तार तक फैला हुआ है। तो वो समस्त जगत में व्याप्त है या समस्त जगत उसके अंदर व्याप्त होता है। तो इस स्थिति में ध्यान लगाना अत्यंत कठिन है और यही परम ध्यान है। तो हमने जैसा कि देखा सूत्र 34 से सूत्र 39 तक महर्षि ने जो निर्देश दिए हैं उससे हमें ज्ञात होता है कि महर्षि हर स्तर के साधक के लिए अपने निर्देश देते हैं और हर स्तर का साधक अगर चाहे तो वो साधना कर सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जो हमने पिछला ज्ञान अर्जित किया योग सूत्र के माध्यम से उनकी ओर फिर से चलते हैं और उनका एक सूक्ष्म विवेचन करने की कोशिश करते हैं। तो सूत्र संख्या 33 में महर्षि ने सम्यक दृष्टिकोण की बात की है और यह सम्यक दृष्टिकोण यम, नियम और आसन अष्टांग के इन 3 अंगों के सम्यक अभ्यास से मिलता है और
इसके माध्यम से हम अपने आचार व्यवहार और अपने 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा मन को अनुशासित कर सकते हैं। सूत्र संख्या 34 में महर्षि ने प्रत्याहार के द्वारा श्वास प्रश्वास की क्रिया को शुद्ध बनाने की बात कही है और सूत्र संख्या 35 में वस्तु तल्लीनता, इसके माध्यम से हमारा जो मन है वो ज्ञान संवेगी होगा, बुद्धि विकसित होगी। सूत्र संख्या 36 आत्म प्रकाश का अनुचिंतन, इससे हमारा ये धारणा के द्वारा संभव है और इससे हमारा मन स्थिर होगा। और सूत्र संख्या 37 में ऋषि मुनियों का अनुचिंतन, इसके द्वारा हमारा अहंकार परिष्कृत होगा और ये सभी वस्तुनिष्ठ हैं। सूत्र संख्या 38 और 39 में महर्षि ने आत्मनिष्ठ ध्यान की बात कही है और यही इसी ध्यान के द्वारा हमारे जो चित्त का अंधेरा है वो समाप्त होगा और हमारा मस्तिष्क, हमारा मन आत्म साक्षात की ओर अग्रसर होने में सफल होगा। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं और साथ ही आपसे अनुरोध करते हैं कि सभी श्रोता, जो सुधी श्रोता हैं, अगर योग सूत्र पर ये चर्चा आपको अच्छी लगती हो, आपको ऐसा लगता हो कि इससे आपके जीवन की जो शैली है उसमें परिष्कार करने में मदद मिल रही है, तो इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। यह भी एक समाज सेवा की भांति ही होगा। नमस्कार।